तो लास्ट मीटिंग में जब परसों हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ हार्ड वर्ड्स बताए थे अकाउंट्स के। उन हार्ड वर्डों में ही फिलहाल हम 2 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये 2 वर्ड कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा हो रहा है हमारा आज। एक वर्ड मैंने आपको बताया था कैपिटल। कैपिटल याद रखे चलना सबसे पहली बात, कैपिटल होती क्या है? कैपिटल वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया। इसका मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्ट बिजनेस। कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब कैपिटल, ये मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया तो ये मालिक का पैसा है। तो याद रख के चलना, कैपिटल जो होता है ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये मालिक का पैसा, जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया। अब मालिक एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो इंडिविजुअल व्यक्ति का पैसा हो गया हमारा, तो इसीलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। दूसरा मैंने बताया था आपको ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बताई थी मैंने आपको, अमाउंट विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जो पैसा बिजनेस से मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, जो पैसा मालिक ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्योंकि ये पैसा मालिक ने निकाला है तो ये भी मालिक का पर्सनल खर्चा है, इसीलिए ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। याद रख के चलना, कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों ही आपके पर्सनल अकाउंट है। अगर इनको बेस मान के अगर आप जनरल एंट्री बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में इनके लिए एंट्री पास होती है तो उस एंट्री के अंदर इनको आप पर्सनल अकाउंट मान के आप इनकी एंट्री बनाएंगे। जो इनकी एंट्रीज बनाएंगे आप, वो पर्सनल अकाउंट मान के इनकी एंट्री बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आया स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल फॉर कैश ₹2 लाख। स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल फॉर कैश। रामलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, और किससे स्टार्ट किया बिजनेस? रामलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो सबसे पहले 2 अकाउंट छाटने, डेबिट और क्रेडिट के लिए। एक तो हो गया स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल, दूसरा हुआ कैश। स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल, ये चाहे तो इसे आप सिंपल कैपिटल कह लो, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने को हम कैपिटल कहते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर, ये हमारी कैपिटल कहलाती है। चाहे सिंपल कैपिटल कह लो और चाहे रामलाल कैपिटल कह लो, बात दोनों का मतलब सेम ही है। चाहे क्वेश्चन में खाली कैपिटल कह दो कि कैपिटल मालिक की होती है, चाहे आप रामलाल कैपिटल कह लो यानी मालिक की कैपिटल, मतलब दोनों को जो है हमारा वो सेम है। दूसरा हो गया इसमें हमारा कैश। अभी डिस्कशन किया था हमने, ये कैपिटल कौन सा अकाउंट है आपका? कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं
कि आप सबको वो रूल्स याद हो गए होंगे। तो मैं रूल्स रोज रोज नहीं लिखने का, वो रूल्स को, और वो रूल्स ऐसा मानना हूँ कि रूल आपको याद है। अब हम उन रूल्स का यूज करते हैं। जो पर्सनल अकाउंट का रूल था वो था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का जो रूल था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये रामलाल की कैपिटल होगी। जो रामलाल की कैपिटल है, अब रामलाल के पास से पैसा गया, क्योंकि रामलाल ने बिजनेस से पैसा लगा दिया, तो रामलाल के पास से पैसा गया, तो रामलाल यहां पर गिवर है, इसलिए रामलाल तो क्रेडिट साइड में आ गया। और कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स, तो वो हमारा डेबिट साइड में आ गया। तो डेबिट साइड में कौन दिखाई दे रहा है हमें, कैश। क्रेडिट साइड में कौन दिखाई दे रहा है, हमारा रामलाल की कैपिटल। जब आप इसकी जनरल एंट्री बनाओगे तो मैंने मतलब पहले डेबिट साइड को शो करते हैं, बाद में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल, तो ये रामलाल की कैपिटल है। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, तो रामलाल के पास से पैसा गया, रामलाल गिवर है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और कैश रियल अकाउंट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ये कम्स हुआ, इसलिए ये डेबिट साइड में आ गया। तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट की अमाउंट डेबिट में आ गई 2 लाख, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में आ गई 2 लाख। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री है। अगर क्वेश्चन में ये है स्टार्ट बिजनेस बाय रामलाल फॉर कैश, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, और इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन की ये आपकी एंट्री पास होगी। दूसरा एग्जांपल आया, विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल लिए हमने पर्सनल यूज के अंदर। बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल लिए हमने पर्सनल यूज के अंदर। तो एक तो क्या निकाला, कैश, दूसरा क्या हो गया, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बताया था मैंने आपको, पर्सनल यूज को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। जो पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज में निकाला वो होगी ड्रॉइंग्स, खाली ड्रॉइंग्स भी कह सकते हो, और इसको आप रामलाल की ड्रॉइंग्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये मालिक रामलाल है ना, तो बिजनेस से पैसा रामलाल ने निकाला होगा, तो चाहे तो खाली ड्रॉइंग्स कह लो, चाहे इसको आप रामलाल की ड्रॉइंग्स कह लो। दूसरा हो गया हमारा कैश। कैश रियल अकाउंट, ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर और गिवर, रियल का रूल्स कम्स गोस। तो रामलाल ने पर्सनल यूज में पैसा निकाला, तो रामलाल रिसीवर हुआ, क्योंकि रामलाल ने बिजनेस से पैसा निकाला, तो रामलाल के पास पैसा पहुंचा, तो रामलाल यहां पे क्या हुआ, रामलाल हुआ यहां पर रिसीवर, तो रामलाल आ गया डेबिट साइड। बिजनेस से कैश गोस जा रहा है, कैश हो गया क्रेडिट साइड। तो रामलाल की ड्राइंग्स डेबिट हो गई और कैश जो है हमारा वो क्रेडिट हो गया। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी
खाली ड्राइंग्स भी कह सकते हो साहब, या इसको आप रामलाल की ड्राइंग्स भी कह सकते हो, क्योंकि अगर हम खाली ड्राइंग्स भी कहेंगे तो ड्राइंग्स जो होती है वो मालिक की ही होती है, इसलिए ड्राइंग्स के आगे नाम लिखो चाहे मत लिखो, वो ड्राइंग्स मालिक की ही होगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कौन है, कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। तो जो एंट्री बनी इसकी वो बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी इन एंट्रियों की आपको नरेशन भी सिखाई जाएंगी, अभी नरेशन लिखी जाती है, नरेशन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, यह भी हम आपको परसों बताएंगे। फिलहाल मैं बता दूं, अभी कभी आप कुछ सोचने लगे किताब देखें तो अभी ये एंट्री अधूरी है, इन एंट्री में नरेशन नहीं लिखी हुई है। अभी आपको नरेशन लिखनी भी सिखाई जाएगी और वो आपको परसों सिखाई जाएगी, स्टेप से स्टेप्स लेके चलेंगे। फिलहाल जो ये एंट्री है, ये एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पर्सनल यूज बिजनेस पैसे निकालने की एंट्री है, और पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री है। अब एक चीज बताता हूं आपको, एक छोटा सा रूल, at the time of goods purchase, at the time of goods purchase and goods sold, if cash is given, ignore personal account। क्या बताया मैंने आपको, एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड, इफ कैश इज गिवन इग्नोर पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल सुनना इसका, क्या क्या मतलब इसका, जब आप माल खरीद रहे हैं या माल बेच रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आ गया तो हम पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं। जब आप माल खरीद रहे हैं या माल बेच रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आ गया तो आप पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं। मींस ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल फॉर कैश ₹15,000। गुड्स परचेज फ्रॉम हीरालाल फॉर कैश ₹15,000। इसमें आपको दो अकाउंट छापने हैं, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए। लेकिन जब आप अकाउंट छांटते हैं तो इसमें आपको 3 अकाउंट मिले, गुड्स परचेज, हीरालाल और कैश। तो यहां पर अकाउंट मिले आपको 3, हमारे एक डेबिट आना है एक क्रेडिट आना है। तो जैसे मैंने भी बताया, जब आपने माल खरीदा या माल बेचा, अगर कैश आ गया तो पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देंगे। तो परचेज आ गया, कैश आ गया, यहां पे हीरालाल को हम इग्नोर कर देंगे, इसको कोई यूज नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं परचेज रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में आता है कम्स और गोस, माल खरीदा, पैसा आया, कम्स, माल गया, गोस। तो यहां पर जो कैश है
वो तो आ जा रहा है, गोज क्रेडिट, और माल आ रहा है डेबिट। तो जो इसकी एंट्री पास होगी वो पास हुई गुड्स परचेज को। मैंने बताया खाली परचेज कह देते हैं क्योंकि परचेज का मतलब माल खरीदना ही होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2, गुड सोल्ड टू मीरा फॉर कैश ₹6,000। गुड सोल्ड टू मीरा फॉर कैश ₹6,000। यहां भी आपको अकाउंट गुड सोल्ड, मीरा और कैश, यहां भी आपको 3 अकाउंट मिले। एक मिला गुड सोल्ड, एक मिला मीरा, एक मिला कैश। जैसे कि मैंने आपको बताया था परचेज सेल में कैश आने पर नाम इग्नोर किया जाता है। इसमें भी 3 अकाउंट मिले, गुड सोल्ड, मीरा और कैश। गुड सोल्ड होगा, कैश आ गया तो नाम को इग्नोर कर देंगे। गुड सोल्ड रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। माल बेचा तो पैसा आया, माल गया। तो कैश तो आपके पास में हुआ कम्स क्योंकि पैसा आया, और माल आपके पास से हो गया गोज यानी क्रेडिट। डेबिट साइड में कौन मिला? कैश। क्रेडिट साइड में कौन मिला? गुड सोल्ड, जिसको आप सेल्स कह सकते हैं। तो एंट्री पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड सोल्ड को हम क्या कहते हैं? सेल्स। डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट। तो ये एग्जांपल था आपका। अगर परचेज सेल में कैश दे रखा हो तो नाम को इग्नोर कैसे किया जाता, ये आपका इस चीज का एग्जांपल है। तो कोई दिक्कत? अभी देखते हैं।